हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 2 तारीख और आज मैं कितने दिनों बाद, अभी तक मैं स्पंजिंग हो रही थी। आज ना 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, आज मैं 7 दिन बाद बेड से उठ के नहाई हूँ, थोड़ा चली हूँ। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मेरी कल की डॉक्टर अपॉइंटमेंट है। अभी एमडी से है मेरी अपॉइंटमेंट। मेरा पूरा ना यहाँ से ना आवाज़ें आ रही है पूरी, मतलब इससे आप लोग को याद है गोवा में मेरे को आवाज़ें आ रही थी, सेम वैसी आवाज़ें यहाँ से पूरे में आ रही है। तो डॉक्टर से मैंने बोला कि मेरे को थोड़ा सा उठना है, तो क्योंकि मैं प्रोजेस्टेरोन ले रही हूँ अभी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि थोड़ा थोड़ा वॉक कर लो। तो मैं थोड़ा सा वॉक कर रही थी क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा मेरी कमर से लेके सब कुछ बहुत दर्द होने लगे। तो अभी सोया हुआ है मिस्टर राजा, यहीं पे हैं और उनको नहाने जाना है और उनकी तबीयत खराब है। मैं राजा को मना कर रही हूँ कि मत जाओ। मेरे पता पूरे बाल बहुत अजीब से हुए, मेरे बाल ना ऐसे हो गए जैसे मैं एक तो कहाँ से मैंने सोच लिया कि मैं बाल बढ़ाऊं, उनका हेयर स्टाइल रख रहा हूँ, मुझे वाट लग गई इस चक्कर। तो इसलिए मेरे को लगा, मैं तो उठी, मेरे को लगा मैं आज तो कुछ भी करके मैं ना थोड़ा उठ के, क्या पता बहुत हालत बैंड हो गई थी, पता लेटे लेटे भी शरीर दुखने लगता है, मेरे लेटे लेटे शरीर दुखने लगा था। तो इसलिए मैं उठी। फिर कल की डॉक्टर अपॉइंटमेंट मिली। वो डॉक्टर अभी 1-2 तारीख ऐसी रहती है ना, इस टाइम पे लोग थोड़ा हॉलीडेज पे रहते हैं, इस पे रहते हैं। डॉक्टर बैंकॉक गए हुए हैं, वहाँ से थाईलैंड भी जाएंगे फिर वापस आएंगे। नहीं, 12 से 4 का अपॉइंटमेंट है। तो जब तक ये खांसी सही नहीं होती तब तक उसके बाद फिर अब अल्ट्रासाउंड होगा। देखते हैं, मैं भी चीज़ें सुधर चुकी हूँ, पता नहीं चलता ना आप लोगों को, मैं भी सुधर चुकी हूँ। जैसा भी होगा यार, अब हम लोगों ने ना अब नए साल पे यही सोचा है कि हम जैसी चीज़ें आ रही हैं उसे वैसे की वैसे लेंगे, ज़्यादा नहीं करना है कुछ भी कि बहुत ज़्यादा वो हो जाए। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी, पता है मेरी ना सर्दी 17 तारीख से ठीक ही नहीं हुई है। और मेरे पास कमेंट आया, कुछ बहुत ही वियर्ड कमेंट है कि अब घूमने गई थी, इसलिए मेरे को समझ में आया मैं घूमने का गई थी। 16 तारीख को डुग्गू का इंजेक्शन लगा था, वहाँ से मुझे सर्दी लगी है। अगर आप लोग को याद हो, हॉस्पिटल गए थे हम लोग, उसके बाद तो कहीं घूमने ही नहीं गए जो सर्दी होती मुझे, वहाँ से मुझे अगले दिन ही हो गई थी। वो देख रहे एक बहुत ही अजीब कमेंट था कि आपका एक बच्चा तो है ही, तो दूसरा बच्चा अगर ऐसा भी है तो परेशान क्यों हो रहा है? मेरे को ये समझ में नहीं आया उस टाइम पे कि अगर मेरा चौथा 5वां बच्चा भी होता, बच्चा तो वो घर ही का होता। मतलब उससे मैं थोड़ी ना करती कि मेरे पास एक बच्चा है तो उसकी जगह पे वो बच्चा जाए भी तो कुछ नहीं होता, कुछ भी मतलब वो एक ही, हमारे पास तो एक ही है और आपके पास तो एक है ही, और अगर एक को कुछ हो भी रहा है तो क्यों इतना परेशान हो रहे हो, आराम करो। और ये बहुत अजीब सा कमेंट था। और उस पर इमोजी थोड़ा सा आईब्रो चढ़ी हुई वाली बनी थी। मैंने उस पर्टिकुलर बंदी थी वो, क्योंकि उसे मैंने ब्लॉक कर दिया। मैंने बोला इसका तो जवाब मैं नहीं दे सकती, कुछ नहीं हो सकता भैया, ये सोच है, मेरा चौथा होता 5वां होता तो भी सोच, सीरियसली बहुत गंदी सोच है यार। मतलब कि अगर आपके पास एक बच्चा है तो उसका दूसरा है, अगर एक है दूसरा हो रहा है, और अगर दूसरे को कोई तकलीफ हो रही है तो उसे होने दो, उसे जाने दो, क्योंकि आपके पास एक तो है ही। तो वो मेरे को बहुत अजीब लगा था। खैर मैं पता बैठे बैठे सिर्फ कमेंट ही पढ़ती रहती हूँ और मैं कुछ कर नहीं पा रही। तो चलिए मैं थोड़ी सी बाल सुखाती हूँ और उसके बाद थोड़ी सी चाय बनाएंगे। सुबह हमने चाय ब्रेड और उसके बाद खाना खाया। अरे ये सब तो छोड़ो, अभी कुछ मुद्दे की बात करो भैया। SBI का आगे है क्रेडिट कार्ड, अब ये बताओ कहाँ घूमने जाना, कहाँ अपना बुकिंग करानी है, बस इतना बताओ। 5 लाख की लिमिट है इसमें। क्यों झूठे, पता है ATM आया है राजा, पता मेरा मूड वो करते रहते हैं। अच्छा कुछ पहन लो, ये लो। तो ATM के बाद क्रेडिट कार्ड ही होता है भैया, क्रेडिट कार्ड है, 5 लाख की लिमिट है। ATM में क्रेडिट होती है? नहीं, झूठे है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत 4 भुज धारी, माथे सिंदूर सोहे मूसी की सवारी, पूर्वम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिर्नहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि।
वाह, आज अद्विक बहुत खुश है ना? अद्विक बहुत खुश है आज। तो उसको पता है घूमने जाना होता है तो सिर्फ जूते पहना देते हैं और ऐसा लगता है घूम रहे। बाय। आ जाओ। सबसे मस्त होते हैं बच्चे। बच्चे तो मस्त होते हैं, उनकी तबीयत भी खराब रहती है तो उन्हें पता नहीं रहता कि उनकी तबीयत खराब है। आजू और पता है मुझे हर दिन कैमरा ला के देता है। भाग जाएगा। भाग गया वो। इतने हाँ इतने आराम से उतरता ना वो बेड से आजकल। पकड़ा भी नहीं? नहीं, पैर के यहाँ से गया उतर गया। क्या पकड़ती मैं उसे? मैं इतनी जल्दी मूव नहीं कर सकती हूँ। हाँ तो मैं कहा थी मैं बार भुला देता है। मैं नहीं चला रही, मैं नहीं चला रही। क्या बोल रहा? रिमोट लाया मेरे पास। गिव चला रही। पास आके तो बारी चुप रही। हाँ थैंक यू। अभी राजा ने दाल चढ़ाई है। मैं राजा से दाल चढ़वाई है थोड़ी सी गरम। मेरे को ना दाल चाहिए थी तो गरम हो गई तो दाल चढ़वाई है। दाल की सीटी नहीं आ रही ना? शुरू कर रही है। और मिस्टर राजा की तबीयत भी बहुत खराब हो गई है। इनकी छींक खांसी फीवर सब चालू है। मेरा तो पता नहीं यार क्या है। मेरे को अब फ्री मेंबरशिप मिल रही थी तो मैंने सोचा मैं भी ले लूं न्यू ईयर के समय। तो मैं आज भी को लगा थोड़ा सा लाइट ही रखते हैं ब्लॉग को क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ यार हो ही रहा है। जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो और जिसको भी फ्री मेंबरशिप कार्ड चाहिए हमारे घर आ जाओ। हम लोग के घर आ जाए। हमारे घर में पता पापा को था, मम्मी को हो गया नीचे सर्दी खांसी और डुगू को तो वे साथ ही हो गई थी। उसके 2 दिन बाद हम लोग को चलते हुए तो यार हम लोग बहुत पुराने मेंबर है इसमें 16-17 दिन हो गए है ना। मैं और डुगू को। और मैं राजा से 3-4 दिन पहले पूछ रही थी कि राजा तो हमारे क्लब में ज्वाइन होना चाहते हो सर्दी खांसी फीवर क्लब में। तब राजा मना कर रहे थे पर फिर क्या हुआ राजा उसके 1 दिन बाद ही हमारे तो हमने सोचा कि यार क्लब में आ गए। पार्टी करने के लिए जाना था तो क्लब की मेंबरशिप लेनी पड़ी। तो अभी हमारा न्यू ईयर क्लब जो है वो ये है कि हम मेंबरशिप बांट रहे हैं सर्दी खांसी और जुकाम। इससे सिर्फ पैसे खर्च करने पड़ते हैं लोग। हम लोग फ्री में बांट रहे हैं। नहीं आप ज्वाइन करो उसके अगले दिन से आपको डॉक्टर से आपको फिर उसके बाद खर्च करने पड़ेंगे। ज्वाइनिंग फ्री है। फ्री है। उसके बाद जो है वो होगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ मैं अपने बालों को कोम करूंगी जितने होते हैं बाकी फिर राजा से कराऊंगी। ये हम लोग रात में करते हैं इसके सोने के टाइम पे। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। थोड़ा ही तो डाला है। मैं वो ढकूंगी मेरा सांस ब्लॉक हो जाएगा सांस में। ओए ये नहीं करने देगा। नहीं करने देगा ये। इसके चक्कर में ना नहीं मानेगा वो। नहीं मानना उसने। वो वहां से निकालेगा उसका प्लग निकालेगा वहां से। यार बहुत दर्द है। बच्चे कुछ नहीं करने देते। आ जाओ बेटा पॉटी सब करा लो। जो पुप्पू है आओ। पुप्पू किए तुमने ना। ये पानी खोलता है। पानी छोड़ना गरम। ओहो अबे ऊपर मर गया पानी उसमें। ओए रवा गिरा। बम बोला। ऊपर आ रहा है यार खराब हो गया।
तो ये अदरक की है दाल खिचड़ी और इसे अब मैं इसे खिला रही हूँ। आजा। और यहाँ पे चाय भी बनवा ली है मैंने, आराम से नहीं आता है वो। आ जाओ, आजा। उसका हमला होगा चाय पे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चाय हो गई थी, मैं यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेड सेकने आई थी। खाना मैंने नहीं बनवाया, खाना ना कल ही का रखा हुआ है। ये पूरा खाना कल हम लोगों ने खाया ही नहीं है। तो चावल, दाल, सब्जी सब कुछ रखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे दाल भी रखी हुई है और सब्जी भी रखी हुई है। तो मैं ना थोड़ा ब्रेड खाने का मन कर रहा था, तो मैं ब्रेड सेकने आई हूँ। आदित्य की तबीयत जो है वो वापस से काफ़ी ज़्यादा हो गई। हाँ, तो उसकी जो तबीयत है ना, उसे खांसी बन गई है बहुत गंदी। और राजा की तबीयत अलग ख़राब है, मेरी तो ठीक ही नहीं होने वाली है। तो अभी मैं ये ब्रेड खाना नहीं, मन नहीं कर रहा था खाने का, पराठे खाने का और मन नहीं कर रहा था इस टाइम पे। अभी मैं ना थोड़ा पहले से वो कल स्टीम ली है, डुगू को नेबुलाइजर लाना पड़ेगा। आज ना मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे डुगू के डॉक्टर के पास भी। मैं चाहती हूँ कि पता है जो भी है डॉक्टर के चक्कर ना ये कटना बंद हो जाए हम लोग के। सर पे कहते हैं ना एक लिमिट हो जाती है और इंसान पागल हो जाता है, वो लिमिट हो गई, हम लोग पागल हो गए। सच बता रही हूँ, बहुत पागल हो गए हम लोग ना। यही बात कहते कि यार अब नहीं झेला जा रहा है। अभी सर्दी खांसी चल रही है पर इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चल रही, पता नहीं क्या ही चल रहा है। सारी दवाई लेते हुए इतने सारे दिन हो गए। डोलो है, ठीक है, ये एक दवाई चल रही है, राजा देते हैं, मुझे नहीं मालूम किस चीज़ की दवाई है। उसके बाद ये जो है ये चूसने वाली दवाई है, इसमें एंटीबायोटिक ख़त्म हो गई है, अभी एंटीबायोटिक खानी मिलती है, ठीक है। ये रखी है। सुबह से हमारे घर में दवाइयों का जो सिलसिला शुरू होता है ना वो ख़त्म नहीं होता है। ये सस्टेन है जो प्रोजेस्टेरॉन में ले रही हूँ। तो मैं कुछ और डॉक्टर से कॉन्टैक्ट में भी हूँ, तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी है कि मैं अभी प्रोजेस्टेरॉन लूँ और उसके बाद मैं एक बार और स्कैन कराऊंगी। दैट माइट बी पॉसिबल कि अब चीज़ें थोड़ी सही हो गई हो। मुझे वाली ये डोलो, ये खाने के बाद कौन कौन सी आ रही है दवाइयाँ, ये वो है यार, ये इन्फेक्शन लगी, ये एंटीबायोटिक ही है। और ये वाली जो है ये रेड कलर की दवाई है। और इफेक्ट मुझे इनसे ना पड़ा ही नहीं है कि कोई इफेक्ट पड़ा हुआ था, थोड़ा बहुत पड़ गया वो पड़ गया। बाकी मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ मैंने नहीं खाया और मैं ठीक हो गई, क्योंकि क्या होता है ना, इन प्रेगनेंसी आपकी इम्यूनिटी भी डाउन होती है। तो ये वाली दवाई जो है ये भी चल रही है। और ये है हमारी ब्रेड्स। को सुलाया है, सोने नहीं वाला था, पता नहीं क्या हुआ, मेरे को लग रहा है उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसने अपना थोड़ा खाना खाया, पूरा नहीं खाया। फिर हम लोग के साथ थोड़ी सी ब्रेड खाई है और उसके बाद वो सो गया। मेरे नाखून पता नहीं कैसे पीले हो गए, पता नहीं पीले हो रहे, देखो मेरे नाखून पीले हो गए। राजा क्या बात कर रहे हो यार, जॉन्डिस तो नहीं हो गया है? नहीं मालूम, बोल रही थी। ये देखो, वो वाले दिखाओ, ये भी पीले हैं। अरे यार है ना भैया, जॉन्डिस हो गया तुम्हें? मेरे नाखून देखिए पीले हो रहे। खा लो मेरी कसम, तुम्हारी कसम, मैं तो खाना भी नहीं बनाती ऐसे, गॉड प्रॉमिस, तुम्हारी कसम। तो ये वाले भी तो हो रहे हैं। हाँ वही तो बोले, मैंने नहीं किया, मैंने मेरे से बोले तुमने किया है क्या? मैं क्या करूँगा मेरे नाखूनों के साथ, मेरे पीले हो रहे नाखून, मेरे को बुझाना तो जा ही रही मैं वैसे तो ये देखिए पता नहीं क्या, ये देखो ये यहाँ से बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं दो के भी दिखा दूँगी तुम्हें, मेरे पे डाउट हो रहा है, मेरे पे डाउट कर रही है कि मैंने कुछ किया। हाँ तो वो सो गया अभी और देखते पता उसकी बहुत ज़्यादा छींकें लग रही है। ऐसा लग रहा है आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है और मेरा तो नहीं समझ आ रहा, मेरा तो ठीक ही नहीं हो रहा है। दवाई खाई है, उसकी दवाई दे रही है अभी, दुगू को दवाई दे रहा है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वो बेचारा इतना परेशान हो गया उस दवाइयों से। एक बार में 4 दवाइयाँ, अब बच्चों को सिरप देना, दवाई देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं लेट ही हुई थी, फिर मैं आ गई, मेरा मन नहीं लग रहा था या परेशान हो गई। मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है कि बस हो गया,
तो वो बहुत ज़्यादा भी फ़िलहाल छींक रहा है। तो बाहर जो मौसम है ना वो इतना धूप वाला भी नहीं है, धूप हल्की है बट हवा बहुत ठंडी चल रही है ना। तो कोई सेंस वहाँ पे भी नहीं बनती कि लेके जाएंगे। तो अभी यही सब चल रहा है। अब देखते हैं कि क्या करना है। शाम में पहले टिक्कू को तो दिखाना ही पड़ेगा, फिर मैं अपने जाए कुछ टेस्ट है वो कराती हूँ। और बाकी प्रोजेस्टेरॉन चल रही है, अभी आगे का प्रोसीजर कुछ नहीं पता। मे बी प्रोजेस्टेरॉन से डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर हो जाए तो एक बार हम क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करके देख लेंगे। और मैं भी काफ़ी थोड़ा बेटर हूँ, मतलब उस चीज़ से तो बेटर मेरे को कुछ वो हो रहा है, बट हाँ ठंड वंड और गला वाला नहीं मेरा सही हो रहा है। तो जैसा भी होगा वो क्या वो झाँक लो। हाँ तो जैसा भी होता है बस ये है। और बाकी जो भी टिप्पणियाँ कर रहे हैं ना, थोड़ा सोच समझ के करिए। कोई किसी की रिप्लेसमेंट नहीं होता है, कोई किसी का जगह नहीं होता है कि है तो इसलिए आई थी कि बात पहले कल ही करी थी आप लोगों से। तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। ज़्यादा काम कर ही नहीं रही हूँ मैं अभी। हाँ कम से कम थोड़ा बैठना मैंने शुरू किया है। तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।